नमः संस्कृता विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम अपनी नई क्लास के साथ में फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो चैप्टर है अपनी कक्षा जो 10th है उसकी जो पाठ्य पुस्तक सेमोसी भाग द्वितीय है, उसी का हम जो पार्ट नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट अपन ने शब्दार्थ के रूप में पढ़ लिया है, ग्रामर पोर्शन के बारे में पढ़ लिया, उसकी व्याकरण जो टिप्पणियाँ हैं वो सब हमने देख ली। अब उसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है आज हम आपके सामने लेके आए हैं। अब बात यह है कि आपने शब्दार्थ लिखे हैं, याद किए नहीं किए, वो बहुत ज़रूरी था उनको याद करना, लेकिन अगर उनको कॉपी में कर लिया तो भी कम से कम आपको याद तो होगा कि किस शब्द का आपने क्या अर्थ लिखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अनुवाद को जो याद करने का जो तरीका होगा, वो अनुवाद को याद करने का तरीका यही है कि पहले आपको अनुवाद कम से कम एक बार सुनना है, पूरा अनुवाद सुनना है। सुनने के बाद में अगला जो टर्न आएगा उसके अंदर फिर आपको ये अनुवाद कॉपी में करना है, एक एक लाइन सुन करके। 2 बार आपने कर लिया, 2 बार आपने देख लिया, 1 बार याद कर लिया, 3 बार करने से ये पाठ का अनुवाद आपको आराम से आ सकता है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि आपने अनुवाद पूरा किया है नहीं किया है, उसको 2 बार देखना है। 2 बार देखते हैं, 1 बार लिखने के बाद में पूरा अनुवाद हमें याद होगा। याद करना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर इनके प्रश्न उत्तर बनेंगे। तो जब हमने याद कर लिया, लिख लिया, देख लिया, तो प्रश्न उत्तर भी अपने आप ही निकल करके सामने आएंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप वीडियो पूरा देखते हो, क्लास पूरी देखते हो, तो क्लास का नतीजा आपको क्या मिला, आपके समझ में आया है या नहीं आया है, कोई भी कहीं कोई पर कोई कमेंट्स नहीं है। कम से कम पूरा पाठ देखने के बाद ये तो डालो कि मेरे ये पाठ समझ में आ गया, नहीं आया, या इसमें ये अच्छी चीज़ थी, या इस पाठ से मुझे ये शिक्षा मिलती है। कोई शिक्षा मिलती, क्योंकि शिक्षा तुम ले ही नहीं रहे हो, शिक्षा मिलेगी कहाँ से? पूरा पाठ देखेंगे। दूसरी चीज़ एक और हो रही है कि पहला बच्चा होमवर्क कर रहा है, होमवर्क करके दूसरे को भेजना, तीसरे को भेजना, ये PDF फाइल, इसीलिए पूरा सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो। मेहनत वो की वही की जा रही है। अगर आप देख के करते उतना ही टाइम खराब होता, उतना ही टाइम आपका काम में आता, लेकिन दूसरे से मंगाना, बार बार में करना, इसका मतलब ये तो गलत चीज़ है। इससे याद कुछ नहीं होगा, टाइम वो का वो लगेगा। जब टाइम ही लग रहा है तो पूरी मेहनत के साथ काम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पार्ट नंबर 7 था, सौहार्दम प्रकृति है शोभा, अर्थात प्रेम प्रकृति की शोभा है। बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत सुंदर पार्ट है। हमने शब्दार्थ देखे हैं। इस पार्ट को देखने से हमें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। वर्तमान समाज का जो परिदृश्य चल रहा है, जो वातावरण चल रहा है, इस वातावरण से ऊपर उठ करके कुछ बातें इस पाठ के अंदर बताई गई है कि किस प्रकार से हमें समाज के अंदर आपसे मेल मिलाप से रहना चाहिए, आपसे सहयोग से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद की जानी चाहिए, न कि एक दूसरे की टांग खींचे। कोई आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम उस आदमी के प्रति कितना सहयोग कर सकते हैं ये हम उस आदमी की कितने टांग खींचे ये हमें नहीं सोचना है, हम उस आदमी की कितनी गलतियां बताएं ये हमें नहीं देखना है। हम इतना ही देख सकते हैं कि मुझे उस आदमी आगे बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दो, लेकिन फिर भी मैं उस आदमी की कितनी मदद कर सकता हूँ उसके काम में, ये हमें सोचना चाहिए। मतलब हमें उसका मदद करने के बारे में, उसका सहयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। उसे नीचा दिखाने के बारे में कभी विचार नहीं करना चाहिए। इस सब भावनाओं से मिलकर के जो आज का ये पाठ लिया गया है, बहुत ही अच्छा पाठ है। इसमें एक दूसरे की मदद को ही पूरा बताया गया है। एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का भला चाहेंगे, एक दूसरे की सहयोग करेंगे, वही प्रकृति प्रेम पूर्वक होगी और उसी प्रकृति से प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो पार्ट नंबर 7 पहला पैराग्राफ, इसका पहला पैराग्राफ हमने देखा है, लिखा गया आपके सामने, सौहार्दम प्रकृति है शोभा, प्रेम प्रकृति की सुंदरता है। पहला पैराग्राफ एक एक लाइन बोलूंगा, एक एक लाइन बोलने के बाद फिर पूरा अर्थ बोलने के बाद एक लाइन का पूरा अर्थ बोल दूं, उसके बाद कॉपी में आपको करना है। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, समीपे पास में, एव ही एका नदी प्रवहती, एक नदी बहती है। दोबारा देखो वाक्य, वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, समीपे एव, पास में ही, एका नदी बहती, एक नदी बहती है। मतलब यहाँ पर नदी के लिए एका शब्द का प्रयोग किया गया है। एका शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि क्योंकि नदी यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए एक को भी स्त्रीलिंग हमने क्या ले लिया, एका। इसे बोलते हैं विशेषण और विशेष्य। जिस लिंग में, जिस वचन में विशेष्य होगा तो उसी लिंग में, उसी वचन में विशेषण भी होगा। नदी स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर एका आ गया, नदी प्रथमा विभक्ति है तो एका भी प्रथमा विभक्ति है। अगली लाइन है इसमें,
एक है सिंह है, आगे वही चीज, सिंह पुल्लिंग है तो एक का भी पुल्लिंग कर दिया। एक है सिंह है, एक शेर, एक है सिंह है, एक शेर सुखेन, सुखेन का मतलब सुखपूर्वक विश्राम में थे, विश्राम कर रहा है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। उसी समय तदेव, तदेव का मतलब तभी, और तदेव में जो संधि विच्छेद है वो तदाधन एव वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तदेव, तदेव का मतलब होता है तभी, तभी क्या होता है, एक है वानर है, एक बंदर, एक है वानर है, एक बंदर, आगत्य आकर के, आगत्य आकर के, तस्य पुच्छम धुनाती, तस्य उसकी पुच्छम पूछ को, धुनाती पकड़ कर खींचता है। धुनाती का मतलब होता है पकड़ करके खींचता है। कौन, एक है वानर है, एक बंदर, आगत्य आकर, तदेव, तदेव का मतलब तभी, तभी एक है वानर है, एक बंदर, आगत्य आकर के, तस्य उसकी पुच्छम पूंछ को, धुनाती पकड़कर खींचता है। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, तस्य इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम, तस्य इति सर्वनाम पद स्थाने, तस्य इस सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद क्या है, तो तस्य में षष्ठी विभक्ति है तो इसका सर्वनाम की जगह संज्ञा पद क्या आएगा, सिंहस्य। विषय ध्यान रखना, प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया, सिंहस्य। ठीक है, आगे तो इसके बाद में आ गया क्रुद्ध सिंह है, क्रोधित शेर, क्रुद्ध यहाँ पर विशेषण है, क्रुद्ध सिंह है, क्रोधित शेर ने तम उसे प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहा, क्रोधित शेर उसे मारना चाहता है, प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहता है। कौन, क्रुद्ध सिंह है, क्रोधित शेर तम उसको प्रहर्तुम इच्छति मारना चाहता है, परम लेकिन वानर है तू, बंदर तो, वानर है तू, बंदर तो कुर्दित्वा कूद करके, वृक्षम आरूढ़ है, पेड़ पर चढ़ गया, वृक्षम आरूढ़ है, पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ पर आरूढ़ में कित प्रत्यय लिया है और कित प्रत्यय आता है भूतकाल के लिए। वृक्षम पेड़ पर आरूढ़ है, चढ़ गया। उसी समय क्या होता है, तदेव उसी समय, अन्यस्मात् वृक्षात, अन्यस्मात् वृक्षात दूसरे वृक्ष से, दूसरे वृक्ष से, अपरह वानर है दूसरा बंदर, अपरह वानर है दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंहस्य कर्णम आकृष्य शेर का कान खींचकर, सिंहस्य शेर का कर्णम कान आकृष्य खींचकर, पुनः वृक्षो ऊपरी आरोहति फिर पेड़ पर चढ़ जाता है, फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है, एक चीज लिखनी है केवल, फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है। यहाँ पर आरोहति में लट लकार का प्रयोग किया गया, रूह धातु है प्रथम पुरुष का एक वचन। एवं एव इसी प्रकार, एवं एव इसी प्रकार, वानरा है बंदर, वारम वारम बार बार, वारम वारम बार बार, सिंगम तुदंती शेर को परेशान करते हैं। एवं एव इसी प्रकार, वानरा है बंदर, वारम वारम बार बार, सिंगम तुदंती शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः, क्रोधित शेर इधर उधर, क्रोधित शेर इधर उधर, धावती दौड़ता है, गर्जती दहाड़ता है, गर्जती दहाड़ता है, परम लेकिन, किमपि कर्तुम असमर्थ है, एव कुछ भी करने में असमर्थ ही, तिष्ठति रहता है। किंतु लेकिन, किमपि कर्तुम कुछ भी करने में असमर्थ है, एव तिष्ठति असमर्थ ही रहता है। वानरा हसंती बंदर हंसते हैं, इतने बड़े जंगल के राजा को बंदर सता रहे हैं तो बंदर तो मजा लेंगे। वानरा हसंती बंदर हंसते हैं, वृक्षों ऊपरी चे और वृक्ष के ऊपर, विविधा है पक्षिण है विभिन्न पक्षी, अपि भी वृक्षों ऊपरी, वृक्षों ऊपरी चे और वृक्ष के ऊपर, विविधा है पक्षिण है अपि विभिन्न पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशीं दशाम सिंह की इस दशा को, दृष्टवा देखकर, दृष्टवा देखकर, हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से युक्त, हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से युक्त, कलरवम कुर्वन्ति चहचहाट करते हैं। क्या करते हैं, चहचहाट करते हैं। हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से युक्त,
कलरवम कुर्वन्ति, चहचहाट करते हैं। पहला पैराग्राफ आराम से समझ में आया। अगर कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो आप पुनः पूछ सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ, इसका सेकंड पैराग्राफ है निंद्रा भंग दुखेन, नींद के भंग हो जाने से या नींद के टूट जाने के दुख से, नींद के टूट जाने के दुख से वनराज है सन्न, वनराज होते हुए भी, यहाँ पर सन में अस धातु शत्र प्रत्यय, और सन का मतलब होता है कार्य चलता हुआ, कार्य चलती हुई अवस्था में। जैसे पट के लगाएंगे हम सन तो बनता है पठन, और पठन का मतलब होता है पढ़ता हुआ। धावन का मतलब होता है दौड़ता हुआ। गर्जन का मतलब होता है गरजता हुआ। खादन का मतलब होता है खाता हुआ। धावन का मतलब होता है दौड़ता हुआ। हसन का मतलब होता है हंसता हुआ। इस प्रकार शत्र प्रत्यय लगाने से हुआ जुड़ जाता है। तो सन अपी का मतलब होते हुए भी, सन अपी का मतलब होते हुए भी, निंद्रा टूट जाने के दुख से वनराज होते हुए भी, तुच्छ जीवे छोटे जीवों के द्वारा, तुच्छ जीवे छोटे जीवों के द्वारा, आत्मनः एतादृशा दुरवस्थया, आत्मनः मतलब स्वयं की, एतादृशा है दुरवस्थया है, इस बुरी अवस्था से, श्रांत है दुखी, इस बुरी अवस्था से दुखी, सर्व जंतुन दृष्टवा सभी जंतुओं को देखकर, पृच्छति पूछता है, सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। क्या पूछता है? सिंह है शेर, शेर क्या बोल रहा है? हमें सिंह की जगह अनुवाद में शेर लिखना है। शेर क्या बोल रहा है? शेर बोल रहा है, कोष्टक में लिखा हुआ है क्रोधेन गर्जन, क्रोध से दहाड़ता हुआ, क्रोध से गरजता हुआ नहीं आएगा, क्रोध से बोलता हुआ नहीं आएगा, यहाँ लिखा हुआ गर्जन, तो यहाँ पर गर्जन का मतलब दहाड़ता हुआ, क्योंकि शेर दहाड़ता है। क्रोधेन क्रोध से दहाड़ता हुआ, भो अरे अहम वनराजे मैं वनराज हूँ, अहम वनराजे मैं वनराज हूँ, किम भयम न जायते, क्या भय नहीं हो रहा है? क्या भय नहीं हो रहा है? किमर्थम किस लिए, माम मुझे, एवं इस प्रकार, किस लिए मुझे इस प्रकार, तुदंती परेशान कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, तो मुझे सभी मिलकर इस प्रकार क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे सभी मिलकर इस प्रकार क्यों परेशान कर रहे हो? पूरे शब्दों का अर्थ है, इसमें एक शब्द भी नहीं छोड़ना है। हाँ, ये जरूर है कि शब्द अनुवाद करने में आगे पीछे होंगे, इसे बोलते हैं अन्विति। देखो श्लोकों को अगर हम क्रम से जमाते हैं तो वो अन्वय होता है, और पद्य कई बार गद्यांश के अंदर, पाठ के अंदर भी हम आगे पीछे के वाक्यों को लेके जाते हैं, उसे बोलते हैं अन्विति। उसे क्या बोलते हैं? अन्विति बोलते हैं। ये हमारी पठित गद्यांश में आ सकता है 1 नंबर का प्रश्न, अन्विति। अन्विति का मतलब समझ गए आप? गद्यांश में आने वाले अक्रम में जो पद होते हैं, अक्रम में जो वाक्य होता है, उसको क्रम में लिखना अन्विति कहलाता है। इसी वाक्य को श्लोक में अन्वय बोलते हैं। आगे, एक वानर है, एक बंदर, एक बंदर क्या बोल रहा है? यत है क्योंकि त्वम वनराजे, तुम वन राजा, या तुम वनराज भवितुम होने के लिए, तुम वनराजे भवितुम वनराज होने के लिए सर्वथा अयोग्य है, सब प्रकार से अयोग्य हो। तुम वनराज होने के लिए सब प्रकार से अयोग्य हो। फिर राजा तू रक्षक है भवती, राजा तो रक्षक होता है, राजा तो रक्षक है भवती, रक्षक होता है, परम लेकिन भवान तू भक्षक है, भवान तू भक्षक है, लेकिन आप तो भक्षक हैं, आप तो भक्षक हैं। इति कह वदती, ऐसा कौन कहता है? एक वानर है, एक बंदर। अगली चीज, अपीचे और भी, अपीचे और भी, स्व रक्षायाम अपी, अपनी रक्षा में भी, अपनी रक्षा में भी, स्व रक्षायाम अपी, अपनी रक्षा में भी, समर्थ नैसी, समर्थ नहीं हो, समर्थ नासी, समर्थ नहीं हो, तरही तो कथम असमान, हमको हमारी कैसे, कथम असमान का मतलब हमारी कैसे, रक्षी शशि रक्षा करोगे, तो तुम हमारी कैसी रक्षा करोगे। इसमें त्वम पद कहीं नहीं आया है, लेकिन रक्षी शशि में लकार कौन सा है? लिट लकार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो बताइए जब मध्यम पुरुष का एक वचन क्रिया में आता है तो मध्यम पुरुष की एक वचन का कर्ता कौन होता है? त्वम होता है। मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता निश्चित होता है, वचन के अनुसार होता है वो। त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। प्रथम पुरुष का कर्ता निश्चित नहीं होता है, अगर नाम दिया हो तभी प्रथम पुरुष का कर्ता हम बता सकते हैं। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में अगर नाम दिया हुआ नहीं हो और क्रिया दी हुई हो तो बिना हम कर्ता के नाम दिए कर्ता को पहचान सकते हैं। आगे लाइन दे रखा अन्य वानर है दूसरा बंदर। अन्य वानर है दूसरा बंदर। दूसरा बंदर क्या कह रहा है? किम न श्रुता पंचतंत्र उक्ति। क्या नहीं सुनी? त्वया का मतलब तुम्हारे द्वारा। क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई? कौन बोल रहा है? एक है अन्य वानर, दूसरा बंदर बोल रहा है कि किम क्या न श्रुता नहीं सुनी गई, त्वया तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र उक्ति। तो क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ध्यान रखना है 5 तंत्र होते इसमें। आगे श्लोक दे दिया, इसमें श्लोक का अन्वय बोलूंगा मैं। पहले सब श्लोक के एक एक शब्दों का अर्थ है। यो का मतलब यह होता है, ध्यान रखना है उत्तर संधि होगी ये। यह का मतलब जो न रक्षति रक्षा नहीं करता है, वित्रस्तान भयभीतों की, पीड़ेमानान परे दूसरों के द्वारा सताने वालों की, सदा का मतलब हमेशा, जंतुन का मतलब जंतुओं की, पार्थिव रूपेण का मतलब शारीरिक रूप से, स वह कृतांत है यमराज है, न संशय है इसमें शंका नहीं है। एक एक शब्द का अर्थ बोल दिया मैंने। अब अन्वय के अनुसार मैं इसका हिंदी बोल रहा हूं। वित्रस्तान का मतलब होता है, पहले यह ले सकते हैं, यह भी ले सकते हैं। यह का मतलब जो, वित्रस्तान का मतलब भयभीतों की, फिर आ गया पीड़ेमान परे दूसरे के द्वारा परेशान करने वालों की, दूसरों के द्वारा परेशान करने वाले, जंतुओं की, पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से, न रक्षति रक्षा नहीं करता है, सकृतांत है वह यमराज है, सकृतांत है वह यमराज है। इति संशय न, इसमें शंका नहीं है, इसमें शंका नहीं है। आगे पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे हम इसका। पैराग्राफ नंबर 3 में आता है फिर काकह। अब नया इसके अंदर पात्र आता है, पहले बंदर और शेर थे, नया पात्र आ गया काकह। और काके का मतलब होता है कौवा। कौवा क्या बोल रहे हैं? आम में, आम का मतलब होता है हाँ, सत्यम कथितम सत्य कहा है, त्वया तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में वनराजय भवितुम, वनराज होने के लिए, तू तो अहम एव मैं ही योग्य हूँ। वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। ये बात किसने कही? कौवे ने कही। फिर पिक है कोयल, नया पात्र और आ गई कोयल। पात्रों की गिनती का प्रश्न भी आएगा इसमें, कितने पात्रों ने भाग लिया। पिकह का मतलब हो गया कोयल। उपहसन का मतलब होता है उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए। इसमें भी शत्र प्रत्यय हैं, उपसर्ग हस धातु शत्र प्रत्यय। उपहास करते हुए क्या बोलती है? कथम त्वयम योग्य है वनराजय भवितुम। कथम कैसे, तुम योग्य हो वनराजय भवितुम, वनराज होने के लिए। तो तुम वनराज होने के लिए कैसे योग्य हो? तुम वनराज होने के लिए कैसे योग्य हो? यत्र यत्र जहाँ तहाँ, कां कां इति कां कां ऐसी, कर्कश ध्वनिना, कर्कश ध्वनि से, कर्कश आवाज से, कर्कश ध्वनि से, वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को दूषित करते हो, वातावरण को दूषित करते हो। ठीक है, यहां पर हम तुम जोड़ सकते हैं इस लाइन में, क्योंकि यहाँ पर करोसी आ गया, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तुम जोड़ सकते हैं। तो इस वाक्य की हिंदी क्या हो जाएगी? कथम त्वम योग्य है वनराजय भवितुम, तुम वनराज होने के लिए कैसे योग्य हो? जहां तहां कांव कांव कर्कश ध्वनि से, जहां तहां कांव कांव कर्कश ध्वनि से तुम वातावरण को दूषित कर रहे हो, तुम वातावरण को दूषित कर रहे हो। न रूपम, न रूप है, न ध्वनि अस्ति, न ध्वनि है। न रूपम
न रूप है, न ध्वनिरस्ति, न ध्वनि है। ध्वनि है अस्ति, रुत्व विसर्ग संधि यहाँ पर चल रही है अपनी। न ध्वनि अस्ति, न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काला रंग, मिथ्या मेघम, देखो क्या लिखा है, मिथ्या मेध्यम, मेध्या मेध्यम का मतलब शुद्ध, अशुद्ध को, भक्षकम खाने वाले, मेध्या मेध्यम भक्षकम का मतलब शुद्ध और अशुद्ध को खाने वाले, मेध्या मेध्यम भक्षम का मतलब शुद्ध और अशुद्ध को खाने वाले, त्वाम तुम, कथम वनराजे तुमको कैसे वनराज, मन्यामहे माने, वयम हम सब तुमको वनराज कैसे माने, हम सब तुमको वनराज कैसे माने। काके हैं, कौवा फिर बोलता है, कोयल ने इतनी बात बता दी तो कौवा बोल रहा है वापस। कौवा क्या बोल रहे हैं, अरे अरे, अरे अरे, किम जलपसी क्यों बकवास कर रही हो, किम जलपसी क्यों बकवास कर रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि अहम, यदि में कृष्ण वर्ण है, काले रंग का, यदि में काले रंग का, तरही तो, त्वम किम गौरांगे तुम कौन से गोरे रंग की हो। कोयल भी काली थी, कौवा भी काला था, तो कौवे ने ये बात कही कि यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काले रंग का हूं, तरही तो, त्वम किम गौरांगे तुम क्या गोरे अंग वाली हो, अपीच है और भी, विस्मर्यते भूल गई, और भूल गई, किम क्या, और क्या भूल गई, यत मम शक्ति प्रियता तू, कि मेरी शक्ति प्रियता तो, मेरी शक्ति प्रियता तो, मम शक्ति प्रियता तो, मेरी शक्ति प्रियता तो, जनानाम कृते लोगों के लिए, जनानाम कृते लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा उदाहरण के स्वरूप है। अर्थात मेरी शक्ति प्रियता का तो लोग उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं वो, अनृतम वदसी तुम झूठ बोलते हो, चेत यदि, तो यदि तुम झूठ बोलते हो, काकह दसेत कौवा डस लेगा, कौवा डस लेगा, इति प्रकारेण इस प्रकार से, इति प्रकारेण इस प्रकार से, अस्माकम परिश्रम है हमारा परिश्रम, ऐक्यम च और एकता, हमारा परिश्रम और एकता, विश्व प्रथितम विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व प्रथितम विश्व में प्रसिद्ध है। अपीचे और भी, अपीचे और भी, काक चेष्ट है विद्यार्थी, काक चेष्ट है कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी, एव ही कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी ही, आदर्श छात्र है मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। कौवे की जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पैराग्राफ नंबर 4 में चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, पिक है, फिर कोयल बोलती है, और कोयल क्या कहती है उसे, कोयल बोल रही है, अलम अलम बंद करो, बंद करो, अति विकतनेन अधिक बोलना बंद करो। अलम के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी काम को रोकना हो तो अलम का प्रयोग कर सकते हैं। अलम हसीतेर हंसना बंद करो, अलम विवादेन विवाद बंद करो, अलम पठनेन पढ़ना बंद करो। तो इस प्रकार अलम के योग के अंदर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और किसी काम को रुकवाने के लिए, बंद कराने के लिए अलम का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस वाक्य में लिखा है क्या, अलम अलम विकथनेन अधिक बोलना बंद करो, किम विस्मर्यते यत क्या तुम भूल गए कि, क्या तुम भूल गए कि, क्या तुम भूल गए कि। श्लोक आ गया यहाँ पर, और श्लोक में अर्थ क्या बोल रहा है, काक है कृष्ण है, कौवा कैसा है, काला, कौवा काला है, पिक है कृष्ण है, कोयल भी कैसी है, काली, कोयल भी कैसी है, काली, कह भेद है पिक काक यो है। तो कौवे और कोयल में क्या भेद है, क्या भेद है, कौन सा भेद है, पिक है काकियो, कोयल में और कौवे में। बिल्कुल सही, दोनों एक ही स्वरूप के हैं, दोनों एक ही रंग के हैं, तो इन दोनों में आखिर भेद क्या है। लेकिन अगली लाइन के अंदर बता रही है कौन, अगली लाइन के अंदर कोयल बता रही है, वसंत समये, वसंत का समय आने पर, वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय आने पर, काक है काके, कौवा कौवा होता है,
और पिकह कोयल कोयल होती है। मतलब वसंत का समय आने पर अपने आप मालूम पड़ जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। इस श्लोक से इतनी बढ़िया एक शिक्षा मिलती है सीखने के लिए कि मनुष्य का समय विपरीत समय आता है, लेकिन उस विपरीत समय में मनुष्य किसी के आगे जिद करके अपने आप को श्रेष्ठ करने का प्रयत्न न करें, उस समय वो चुप रहे। अधिक लोग बोलते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए, उस समय उसको शांत होकर बैठ जाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से उस मनुष्य का कभी न कभी अच्छा समय आता है, उस समय वो मनुष्य अपनी बात को खुल करके सबके सामने रख सकता है कि मैं उस जगह गलत नहीं था, उस जगह भी सही था। लेकिन जब सब एक साथ चारों तरफ से घेर ले, वो चुप हो जाना चाहिए। होता है इस स्थिति में उसे हार कभी नहीं मानना चाहिए। आगे श्लोक के अंदर एक है, फिर सिंह आ गया वापस, शेर क्या बोल रहे हैं, क्रोधेन, वापस कौवा आता है और कौवा क्या बोल रहे हैं, कौवा यहाँ पर कहता है रे अरे प्रभृत, दूसरों पर जीवित रहने वाले। रे का मतलब क्या होगा, अरे। प्रभृत का मतलब क्या होगा, दूसरों पर जीवित रहने वाले। अहम यदि मैं यदि, अहम यदि मैं यदि, अहम यदि मैं यदि तब संततिम, तुम्हारी संतान को, तब संततिम, तुम्हारी संतान को न पालयामि, पालन नहीं करता हूं। न पालयामि का मतलब पालन नहीं करता हूं। तरही, तो, तरही का मतलब तो, कुत्र शिव है काकह है, कुत्र शिव है पिका है, तो कोयले कहां से होगी, क्योंकि कोयल हमेशा अपने जो अंडे हैं वो कौवे के घोंसले में देते हैं, और कौवे क्या करते हैं, कोयल के अंडों की रक्षा करते हैं। इसलिए यहाँ पर कौवा बिल्कुल ये बात भी सही बोल रहा है कि यदि रे प्रभत है, अरे दूसरों पर जीवित रहने वाले, अहम यदि मैं यदि तब संततिम न पालयामी, तुम्हारी संतान को नहीं पालूं या तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूं, तरही, तो, कुत्र शिव है पिका है, तो कोयले कहां से होगी। ठीक है, आगे आगे फिर कहता है अतः अहम एव, इसलिए मैं ही, अतः अहम एव इसलिए मैं ही, अतः अहम एव इसलिए मैं ही, काके है कौवा, इसलिए मैं कौवा ही करुणा पर पक्षी सम्राट है, दयावान पक्षी सम्राट हूं। इसलिए मैं कौवा ही दयावान पक्षी सम्राट हूं। इतने में नया एक पात्र और आता है, गजह है, और गजह का मतलब होता है हाथी। वो भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है वनराज बनने के लिए। यहाँ पर गजह क्या बोल रहा है, गजह बोल रहा है समीपत है, पास से ही, समीप है एव, पास से ही, आगच्छन आते हुए, आगच्छन आते हुए, अरे अरे, अरे अरे, सर्वम संभाषणम, संपूर्ण बातचीत, श्रवण सुनता हुआ, एव ही, अहम में, अत्रागंतव्यम, अत्र अगच्छम, अत्र अगच्छम का मतलब यहाँ आ गया, अत्र आगच्छम, अत्र का मतलब यहाँ, आगच्छम का मतलब आ गया। दोबारा इस लाइन का अर्थ, पास से ही, पास से, समीपता का मतलब पास से, एव का मतलब ही, और आगच्छन का मतलब आते हुए, पास से ही आते हुए, अरे अरे, अरे अरे, सर्वे संभाषणम श्रवण, संपूर्ण बातचीत को सुनता हुआ, एव संपूर्ण बातचीत को सुनता हुआ ही, अहम में, अत्र आगच्छम, अत्र आगच्छम यहाँ आ गया। अहम विशाल काय है, मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली, ताकतवर, पराक्रमी चे, और पराक्रमी, अर्थात मैं विशाल काय, अर्थात मैं बड़े शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूं, पराक्रमी हूं। सिंह वाशात, शेर हो अथवा अन्य कोपी वन्य पशुन, दूसरा को कोई भी वन्य जंतु। दोबारा देखो क्या लिखा है, सिंह वाशात, शेर हो अथवा, शेर हो अथवा अन्य कोपी, दूसरा कोई भी, वन्य पशुन, वन्य पशु हो, तू, तो, तुदंतम जंतुम, परेशान करने वाले जंतु को, तुदंतम जंतुम का मतलब परेशान करने वाले जंतु को, अहम में, अहम में, स्वसुंडेन, अपनी सूंड से, पोथित्वा, पकड़ करके, मारी श्यामी, मार दूंगा। पोथित्वा का मतलब पकड़ करके, और मारी श्यामी का मतलब मार दूंगा। किम क्या, अन्य कोपी, अन्य कोपी अस्ति, क्या कोई दूसरा है, किम क्या अन्य है दूसरा,
कोपी कोई, अपि भी अस्ति है कि क्या कोई दूसरा भी है, एतादृश पराक्रमी ऐसा पराक्रमी, क्या कोई दूसरा भी ऐसा पराक्रमी है। कौन बोल रहा है? गजय है, हाथी बोल रहा है कि क्या कोई दूसरा भी ऐसा पराक्रमी है। अतः अहम एव, इसलिए मैं ही योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं। फिर बंदर पूछ रहा है, बंदर वापस आ गया। फिर बंदर कह रहा है, अरे 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 अरे, एवं वाह, ऐसा है। आश्चर्यचकित बात तो वाह लगता है इसमें, एवं वाह, इस प्रकार है। शीघ्रम एव, जल्दी ही, क्योंकि से जब हाथी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, बंदर ऊपर देख देख के हंस रहा है, इसको कहने दो कहने दो। जब एक शेर की पकड़, पूंछ को पकड़ करके कान पकड़ के खींच ली, ये तो हाथी है, जंगल के राजा को नहीं छोड़ा तो हाथी को कैसे छोड़ेंगे। बंदर ऊपर देख के हंस रहा है, और अब क्या बोल रहा है वो, अरे अरे एवं बा, अरे अरे ऐसा है। शीघ्रम एव, जल्दी ही, गजस्य अपि पुच्छम, हाथी की पूंछ को विधुई पकड़कर खींचता है, हाथी की पूंछ को पकड़ करके खींचता है। वृक्षों ऊपरी आरोहती, और पेड़ पर चढ़ जाता है, और पेड़ पर चढ़ जाता है। पैराग्राफ नंबर 4, पांचवा पैराग्राफ इसका है। इसके पांचवें पैराग्राफ में वापस हम लेते हैं। देखो, गजय है हाथी, गजय का मतलब हाथी, तम वृक्षम, उस वृक्ष को, स्वसुंडेन, अपनी सूंड से, स्वसुंडेन, अपनी सूंड से, आलोड़यितुम, घुमा करके तोड़ना, इच्छति, चाहता है। हाथी उस पेड़ को अपनी सूंड से घुमाकर तोड़ना चाहता है। परंतु, परम का मतलब परंतु, वानर हेतु, परंतु बंदर तो, कुर्दित्वा, कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। बंदर हो, कहते तो बंदर ही है क्या, उछल कूद करना उसका स्वभाव है, स्वभाव वो दुर्तिकर्म है, स्वभाव को बदलना कठिन होता है। तो यहां बोल रहा है कि वानर हेतु, बंदर तो, कुर्दित्वा, कूद कर, अन्यम वृक्षम, दूसरे वृक्ष पर, आरोहति, चढ़ जाता है। एवं, इस प्रकार, गजम, हाथी को, वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ते हुए, धावंतम, दौड़ते हुए, दृष्टवा, देख कर, सिंह अपि, शेर भी, हंसती, हंसता है, वदती च, और बोलता है। क्योंकि पहले शेर की सब पूंछ पकड़ के खींच रहे थे, बंदर सब हंस रहे थे, इस बार हाथी का भी नंबर आ गया तो शेर भी हंसेगा। यही होता है, समाज का यही है, जब खुद में दुख पड़ता है तो लोग हंसते हैं, और जब लोगों के अंदर दुख पड़ता है तो हम हंसते हैं। ये गलत है, नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति का कभी कोई मालूम नहीं। आज जो खराब परिस्थिति अगले में है, हो सकता है कल हमारे अंदर भी हो सकती है। इसलिए सहयोग, अगले को कष्ट को कम करना, अगले को कष्ट देना नहीं, ऐसी भावना मन के अंदर विचार करनी चाहिए। बहुत अच्छा पाठ है ये। आगे सिंह है, शेर बोल रहा है, भो गजे है, अरे हाथी, माम अपि, मुझे भी, एवं, इसी प्रकार, एव ही, मुझे भी इसी प्रकार ही, ऐतविदन, परेशान कर रहे थे। एते वानर है, ये बंदर मुझे भी इसी प्रकार परेशान कर रहे थे। अरे हाथी, ये बंदर मुझे भी इसी प्रकार परेशान कर रहे थे। वानर है, बंदर क्या बोल रहा है, एतस्मात् एव, इसीलिए तो, कथयामि, कहता हूं, यत्, कि, अहम एव, मैं ही, योग्य हूं, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। इसीलिए तो कहता हूं कि मैं वनराज पद के लिए योग्य हूं, इसीलिए तो कहता हूं मैं वनराज पद के लिए योग्य हूं। आगे, येन जिससे, विशाल कायम, पराक्रमणम, भयंकरम च पीसिंगम, गजम वा, लाइन थोड़ी बड़ी है, जिससे विशाल शरीर वाले, ताकत वाले
और भयंकर शेर को अथवा हाथी को, शेर को अथवा हाथी को पराजितुम समर्था, पराजित करने में समर्थ है। कौन? अस्माकम जाति है, हमारी जाति। इसलिए हमारी जाति विशाल शरीर वाले, पराक्रमी और भयंकर शेर को अथवा हाथी को पराजित करने में समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षाये, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयम एव, हम ही क्षमा है, सक्षम है। इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही सक्षम हैं। ये बात कौन बोल रहा है? बंदर। एतत् श्रुत्वा, अब नया मेहमान फिर आ रहा है इस कहानी में। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा का मतलब यह सुनकर, नदी मध्य स्थित है, नदी के बीच में स्थित, नदी मध्य स्थित है, नदी के बीच में स्थित, एक है बकह, एक बगुला, एक है बकह, एक बगुला। बकह, अब बकह क्या बकता है? देखिए बकह यहाँ पर बोल रहा है, अरे 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 माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम कैसे, अन्य कोपी राजा भवितुम अर्हति, दूसरा अन्य कोपी, दूसरा कोई भी, राजा भवितुम अर्हति, राजा हो सकता है। अब ये यहाँ पर आएगा, दोबारा देखो इस लाइन की हिंदी। अरे अरे मुझे छोड़कर, अरे अरे मुझे छोड़कर, अब पहले आएगा कथम अन्य के बाद बोलेंगे हम, अरे अरे कोई भी दूसरा कैसे, अरे अरे कोई भी दूसरा कैसे राजा हो सकता है, अरे अरे कोई भी दूसरा कैसे राजा हो सकता है। अस्माकम, अरे अरे कोई दूसरा कैसे राजा हो सकता है। अहम तू, मैं तो, शीतल जले, शीतल जल में, ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचल है, बिना हिले डुले, अविचल है, बिना हिले डुले, बिना हिले डुले, ध्यान मग्न है, ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ इव, महात्मा के समान, स्थित प्रज्ञ इव, महात्मा के समान, स्थित्वा, स्थित होकर, सर्वेषां रक्षायाम उपायान चिंतिष्यामि, सभी की रक्षा का उपाय चिंतन करूंगा, सभी की रक्षा का उपाय चिंतन करूंगा। योजनाम निर्मीय चे, और योजना बनाकर, योजनाम निर्मीय चे, और योजना बनाकर, स्वय सभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकृवाणे, विभिन्न पदों से अलंकृत, विभिन्न पदों से सुशोभित जंतु भी हैं, जंतुओं से, विभिन्न पदों से सुशोभित जंतुओं से मिलित्वा, मिलकर के, रक्षो उपायान, रक्षा के उपायों का, क्रियान्वितान कारयिष्यामि, क्रियान्वयन करवाऊंगा, क्रियान्वयन करवाऊंगा। अतः इसलिए अहम एव, मैं ही वनराज पद प्राप्ते, वनराज की पद की प्राप्ति के लिए योग्य है, योग्य हूँ, इसलिए मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। 5 पैराग्राफ हो गए। छठा पैराग्राफ नंबर 6। छठा पैराग्राफ क्या कहता है इसमें? इसमें पैराग्राफ नंबर 6 बोल रहा है, नया जो कलाकार आ गया वो है मयूर, मोर आ चुका है इसके अंदर। और मोर क्या कह रहे हैं? वृक्षो ऊपरीत है, पेड़ के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से, साटासम पूर्वकम, ठहाका लगाते हुए, पेड़ के ऊपर से ठहाका लगाते हुए, वीरम वीरम, रुको रुको, आत्मश्लाघया, अपनी प्रशंसा से, अर्थात अपनी प्रशंसा करने से रुको। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते, यत की, क्या तुम नहीं जानते कि, श्लोक आ चुका है, यदि न शात, यदि का मतलब यदि, न का मतलब नहीं, शात का मतलब होवे, यदि नहीं होवे, कौन नहीं होवे? नरपति, नरपति का मतलब होता है राजा, सम्यक का मतलब उचित, और नेता का मतलब नेता, कि यदि उचित राजा और उचित नेता नहीं होवे, ततः तो प्रजा, तो उस राज्य की प्रजा, उस शासन की प्रजा, एकर्णधारा, बिना मल्लाह वाली, जलधो, समुद्र में, समुद्र में बिना मल्लाह वाली, मल्लाह किसे कहते हैं?
मल्लाह कहते हैं नाव चलाने वाले, नाव खेलने वाले, पतवार वाले को। मैं आधा ले पूरा लाउर है मल्लाह है। समुद्रो, जलोदर का मतलब समुद्र में, समुद्र में बिना मल्लाह वाली विप्लते का मतलब डूब जाती है। नौका इव का मतलब नाव के समान कौन डूब जाती है? प्रजा। प्रजा कौन सी प्रजा डूब जाती है? उचित, उचित राजा और उचित प्रजा, उचित राजा और उचित नेता के न होने पर, उचित राजा और उचित नेता के न होने पर वहां की प्रजा समुद्र में बिना मल्लाह वाले नाव की समान डूब जाती है। इसका केवल आपको अर्थ लिखना है, भावार्थ नहीं लिखना है। दोबारा देखो, दोबारा बोला श्लोक का अर्थ है, यदि किसी शासन का राजा, यदि किसी शासन का राजा, किसी राज्य का राजा उचित न हो, और या कोई नेता उचित नहीं हो, यदि नेता उचित नहीं हो तो वहां की प्रजा, तो वहां की प्रजा समुद्र में बिना मल्लाह वाले नाव की समान डूब जाती है, बिना मल्लाह वाले नाव के समान डूब जाती है। कौन न जानाती, कौन नहीं जानता, तब ध्यान अवस्थायाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को। बगुले को बोल रहा मोर कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ का मतलब, स्थित प्रज्ञ का मतलब महात्मा। इति व्याजेन, इस बहाने से, महात्मा के इस बहाने से, वराकान मीनान, बेचारी मछलियों को, वराकान मीनान, बेचारी मछलियों को, छलेन, छल पूर्वक, अधिग्रह्य, पकड़ करके, क्रूरतया बख्शेसी, क्रूरता से खा जाते हो, क्रूरता से खा जाते हो। धिक, धिक्कार है, त्वाम, तुम्हें। धिक के योग में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, जब कारक पढ़ेंगे तब आएगा उसमें विभक्ति प्रयोग। तो धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। दोबारा इस वाक्य की हिंदी बोल रहा हूं मैं, को न जानाती तब ध्यान अवस्थायाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थितार महात्मा के इस बहाने से, वराकान मीनान, बेचारी मछलियों को, छलेन अधिग्रह्य, धोखे से पकड़ करके, क्रूरतया बख्शेसी, क्रूरता से खा जाते हो, क्रूरता से खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। फिर शीघ्रम एव, धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, तब कारणात्, तुम्हारे कारण से, तब कारणात्, तुम्हारे कारण से, तू, तो, तुम्हारे कारण से ही तो, सर्वम पक्षी कुलम, संपूर्ण पक्षी कुल, एव ही, संपूर्ण पक्षी कुल ही, अवमानितम जातम, अवमानितम जातम का मतलब अपमानित हो गया। ठीक है, आगे वानर है, बंदर क्या बोल रहे हैं? सगर्वम, गर्व के साथ, सगर्वम, गर्व के साथ, बंदर गर्व के साथ बोल रहे हैं। अतएव, इसीलिए, कथयामी, कहता हूं, इसीलिए कहता हूं, यत की, इसलिए कहता हूं कि, अहम एव, मैं ही, अहम एव, मैं ही योग्य है, योग्य हूं, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, इसीलिए कहता हूं मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं। पश्यतु, पश्यतु, देखो, देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव, राज मुकुट के समान, शिखाम स्थापिता, स्थापित शिखा को, देखो, देखो, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान स्थापित शिखा को, स्थापित शिखा को। विधात्रा एव, विधाता के द्वारा ही, विधात्रा एव, विधाता के द्वारा ही, अहम पक्षी राज्य कृत है, मैं पक्षी राज किया गया हूं। विधात्रा एव, विधाता के द्वारा ही, अहम पक्षी राज्य कृत है, मैं पक्षी राज किया गया हूं। अहम, मैं पक्षी राज्य कृत है, पक्षी राज किया गया हूं। अतः, इसलिए, अतः इसलिए, वने निवसंतम, वन में रहने वाले, वने निवसंतम, वन में रहने वाले, माम, मुझे, वनराज रूपेण, वनराज रूपेण, वनराज के रूप में, अपि, वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम, देखने के लिए, सज्जा भवन्तु अधुना, अब तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ। ये बात मोर बोल रहा है। दोबारा इस वाक्य की हिंदी बोल रहा हूं, इसलिए, इसलिए वन में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में भी देखने के लिए अब तैयार हो जाओ। आगे, यतः, क्योंकि, यतः, क्योंकि, कथम, कैसे,
को अपि अन्य, कोई भी दूसरा, क्योंकि कोई भी दूसरा कैसे, कोई भी दूसरा कैसे, विधातु है, विधाता के निर्णयम, निर्णय को, विधाता के निर्णय को, विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम, न मानने के लिए क्षम है, सक्षम है। कोई भी विधाता के निर्णय को न मानने के लिए कैसे सक्षम है, क्योंकि कोई भी विधाता के निर्णय को न मानने के लिए कैसे सक्षम है। आगे का कहे, कौवा बोल रहा है, स व्यंगम, व्यंग के साथ, व्यंग के साथ, अरे अरे। अब कौवा तो चिढ़ता ही है क्योंकि कौवे का नंबर कट रहा है यहाँ पर, तो कौवा वापस उस पर आक्षेप लगा रहा है। अरे अहिभुक्क है, अहिभुक्क का मतलब सर्पभक्षी, सांप को खाने वाला। अरे सर्पभक्षी, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, का तव विशेषता, तुम्हारी क्या विशेषता है। कुछ किसको बोल रहा है, मोर को बोल रहा है। कौन बोल रहा है, कौवा। क्या बोल रहे हैं, अरे अहिभुक्क, अरे सर्पभक्षी, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, नृत्य के अतिरिक्त, का तव विशेषता, तुम्हारी क्या विशेषता है। यत कि त्वाम वनराज पदाय, तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य मन्यामहे वयम, हम योग्य माने। हम तुम्हें वनराज पद के लिए कैसे योग्य माने, हम तुम्हें वनराज पद के लिए कैसे योग्य माने। पैराग्राफ नंबर 7, 7वां पैराग्राफ इसमें दे दिया मयूर। फिर मोर बोल रहा है वापस, और मोर कह रहा है यत है, क्योंकि मम नृत्यम तू, मेरा नाच तो प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है। क्योंकि मेरा नाच तो प्रकृति की आराधना है। कौन बोल रहा है, मोर। क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम, मेरी पंखों को, अपूर्वम सौंदर्यम, अद्भुत सौंदर्य, देखो देखो मेरे पंखों के अद्भुत सौंदर्य को। पिच्छाना उद्घाटे, पंखों को खोलता हुआ, नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, नृत्य की मुद्रा में होता हुआ, पंखों को खोलकर, पंखों को खोलकर नृत्य की मुद्रा में होता हुआ। बाकी लिखा कोष्टक के बाहर, न कोपी, कोई भी नहीं है, त्रिलोके, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में कोई नहीं है, मत सत्य है सुंदर, मेरे समान सुंदर। अर्थात इस त्रिलोक में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। इस त्रिलोक में न कोपी का मतलब कोई भी नहीं है, त्रिलोक का मतलब तीनों लोकों में, तो तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमणम कर्तारम तू, आक्रमण करने वालों को तो, वन्य जंतुओं के अपि, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वालों को तो, अहम में स्व सौंदर्य, अपनी सुंदरता से, नृत्येन च, और नाच से, आकर्षित कृत्वा, आकर्षित करके, आकर्षित तम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात वही करिष्यामि, वन से बाहर निकाल दूंगा, वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः इसलिए अहम योग्यम वनराज पदाय, इसलिए मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ, इसलिए मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ। यहाँ पर मोर अपनी सार्थकता, अपनी सफलता, अपनी जो शक्ति है यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। वनराज पद के चुनाव में खड़े होने के लिए अपनी विशेषता बखान कर रहा है। एतस्मिन काले, इस एतस्मिन काले, इसी समय, व्याघ्र चित्र को, नई चीज आ रही है और इसमें व्याघ्र चित्रकों का मतलब बाघ और चीता, अपि भी, नदी जलम पातुम, नदी का जल पीने के लिए, आगतो, आते हुए, एतम विवादम, इस विवाद को, सुनते हैं, सुनते हैं, वदते चे, और बोलते हैं। कौन, बाघ और चीता। तो इसी समय बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आते हुए इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को, बाघ और चीता क्या बोल रहे हैं, अरे अरे किम वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, सुपात्रम चीयते,
सुयोग्य पात्र चुना जा रहा है। अरे वनराज पद के लिए सुयोग्य पात्र चुना जा रहा है। एतत् अर्थम तू, इसके लिए तो आवाम एव योग्यो, हम दोनों ही योग्य हैं। इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु, जिस किसी का भी चयन करो सर्वसम्मता, सर्वसम्मति से, अर्थात जिस किसी का भी सर्वसम्मति से चयन करो, जिस किसी का भी सर्वसम्मति से चयन करो। शीघ्र शेर बोल रहा है। शेर क्या बोल रहा है? तुष्णिम भवे, चुप रहो। तुष्णिम भवे, चुप रहो। तुष्णिम भवे, चुप रहो। भो, अरे युवामपि, तुम दोनों भी मत सदृशो, मेरे समान भक्षको, भक्षक हो। तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, न तू रक्षक हो न कि रक्षक। एते वन्य जीवा हैं, ये वन्य जीव, ये वन्य जीव भक्षकम, भक्षक को, ये वन्य जीव भक्षक को रक्षक पद योग्यम न मन्यते, रक्षक पद के योग्य नहीं मान रहे हैं, रक्षक पद के योग्य नहीं मान रहे हैं। अतएव, अतएव विचार विमर्श प्रचलती, विचार विमर्श चल रहा है। अतएव इसीलिए ही विचार विमर्श प्रचलती, विचार विमर्श चल रहा है। शेर ने बाघ और चीता दोनों की बात को काट दिया कि जिस प्रकार मेन चर्चा ये तो चल रही है कि मैं भक्षक हूँ, रक्षक नहीं हूँ, तो तुम बाघ और चीता तुम दोनों ही भक्षक ही हो, रक्षक नहीं हो, तो तुम्हारी लाइन तो वैसे भी कट गई। जब मेरी लाइन कट चुकी तो तुम्हारी लाइन भी वैसे भी कट चुकी। अगला पैराग्राफ नंबर 8। अगले पैराग्राफ के अंदर बके है, फिर बगुला बोल रहा है बीच में ही, और बगुला क्या भाषण दे रहा है? सर्वथा सम्यक उक्तम, सर्वथा सब प्रकार से, सम्यक उक्तम सब उचित कहा जा रहा है। सिंह महोदय, शेर महोदय के द्वारा, शेर महोदय के द्वारा सब प्रकार से उचित कहा जा रहा है। सिंह महोदय, शेर महोदय के द्वारा सब प्रकार से उचित कहा जा रहा है। वस्तुतः, वास्तव में, एव ही, वास्तव में ही, सिंहेन, शेर के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, शासनम कृतम, शासन किया गया। शेर के द्वारा, वास्तव में ही शेर के द्वारा बहुत लंबे समय तक शासन किया गया। परम, लेकिन, अधुना, अब, लेकिन अब, तू, तो, लेकिन अब तो, कोपी पक्षी एव राजा इति, कोई भी पक्षी राजा है, कोई भी पक्षी राजा है। निश्चित एवं, निश्चित किया जाना है। अत्र तू, यहाँ तो, संसति लेश्यापि, संदेह मात्र भी, अवकाश है, गुंजाइश, संदेह मात्र की भी गुंजाइश, एव नास्ति, नहीं है, इसमें तो संदेह मात्र की भी गुंजाइश नहीं है। भाई राजा शेर तो नहीं बनेगा, पक्षी बनेगा राजा, इसमें तो लेस मात्र भी गुंजाइश नहीं है। ये बात कौन बोल रहा है? बक है। आगे, सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी, उच्चई, जोर से, क्या बोल रहे हैं? आम, आम, हाँ, हाँ, कश्चित खगे, कोई पक्षी, एव ही, वन राजे भविष्यति, वन का राजा होगा। हाँ, हाँ, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम, लेकिन, परम, लेकिन, परम कौन बोल रहा है? बात है सभी पक्षी मिलकर के बोल रहे। परम, लेकिन, कश्चिदपि खगः, कोई भी पक्षी, आत्मानम, अपने आप को, आत्मानम, अपने आप को, बिना, छोड़कर, अपने आप को छोड़कर, न अन्यम, अन्यम का मतलब दूसरे को, कोई भी पक्षी अपने आप को छोड़कर दूसरे को, अन्यम कमपि, दूसरे किसी को भी, अन्यम कमपि का मतलब दूसरे किसी को भी, अस्मे पदाय, इस पद के लिए, योग्यम न चिंतयति, योग्य विचार नहीं कर रहा है, योग्य विचार नहीं कर रहा है, ये योग्य नहीं सोच रहा है। दोबारा देखो इस लाइन की हिंदी, इसमें लिखा है शुरू में नान्यम, नान्यम में से जो न हो पीछे लगेगा क्रिया के साथ, चिंतयति के साथ लग जाएगा, है ना। तो दोबारा देखो, परम कश्चित खगे, लेकिन कोई भी पक्षी, लेकिन कोई भी पक्षी, आत्मानम, बिना, अपने को छोड़ करके, कंपी, किसी को भी, अश्मे पदा, इस पद के लिए,
अस्मै पदा, इस पद के लिए योग्यम न चिंतयति, योग्य विचार नहीं कर रहा है, योग्य विचार नहीं कर रहे हैं, योग्य विचार नहीं कर रहे हैं। बहुवचन है। तरही तो कथम कैसे निर्णय भवेत, निर्णय होवे, तो कैसे निर्णय होवे। सब आकर के अपनी अपनी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, बुराई किसी में दूसरा ही बता रहा है, खुद तो नहीं बता रहे हैं, तो योग्य चुनाव कैसे होगा। तो आगे तदा तब ते सर्वे, उन सभी के द्वारा, तय सर्वे हैं उन सभी के द्वारा, गहन निद्रायाम, गहरी नींद में, निश्चिंत होकर स्वपंतम, सोते हुए, उल्लुकम विक्षम, उल्लू को देखकर। दोबारा देखो, तदा तब तय सर्वे, उन सभी के द्वारा, निश्चिंत होकर स्वांतम का मतलब सोते हुए, स्वांतम मतलब सोते हुए, उल्लू को विक्ष देखकर, विक्ष का मतलब देखकर, विचारितम विचार किया गया, यत की ऐस है आत्मश्लाघया हीन है, यह आत्म प्रशंसा से हीन, पद निर्लिप्त है, पद के लालच से रहित, उल्लुक है एव, उल्लू ही, अस्माकम राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। उल्लू को सबने राजा घोषित करने की तैयारी कर ली, उल्लू खुद नहीं चाह रहा है बेचारा, वो सो रहा है उस समय। परस्परम आदि संतिचे, और एक दूसरे को आदेश, आपस में आदेश देते हैं। तदा तब आनियंताम, ले आओ, नरपा अभिषेक संबंधी, राजा के अभिषेक संबंधी संभाराय सामग्रियां, तो राजा की अभिषेक संबंधी सामग्रियां ले आओ। सर्वे पक्षिणे, सभी पक्षी, सज्जाये, तैयारी के लिए, गंतुम इच्छति, जाना चाहते हैं, तरही तभी, अनायास एव, अचानक ही, सभी पक्षी सामग्री के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही। काक है, कौवा क्या बोलता है, अट्टहास पूर्व स्वरेण, अट्टहास पूर्व का मतलब ठहाका लगाते हुए स्वर से, ठहाका लगाते हुए स्वर से, सर्वथा अयुक्तम एतत्, सर्वथा अयुक्तम, सर्वथा अनुचित है, एतत् यह सर्वथा या यह सब प्रकार से अनुचित है। यत की मयूर है, यत का मतलब की छोटा, यत की मयूर है, मोर, हंस है, हंस, कोकिल, कोयल, चक्रवाक, चकवा, चक्रवाक का मतलब चकवा, चकवा, सुकह का मतलब तोता, सारस आदिषु, सारस आदि, पक्षी प्रधानेषु, पक्षियों में प्रधान, विद्यमानेषु, विद्यमान, पक्षियों में प्रधान, विद्यमान, दिवा अंधकारस्य, पक्षियों में प्रधान, दिवा अंधस्य, दिन के अंधे, कराल वक्त्रस्य, भयंकर मुख वाले, कराल वक्त्रस्य, भयंकर मुख वाले का, अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए, भयंकर मुख वाले के अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जा है, सब तैयार हो गए, सर्वे सज्जा है, सब तैयार हो गए। पूर्णम दिनम, पूरे दिन, पूर्णम दिनम, पूरे दिन, पूर्णम दिनम का मतलब पूरे दिन, पूरे दिन क्या करता है उल्लू, केवल सोता है और सोता है। तो पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक, निद्रायामाण है, नींद लेता हुआ, निद्रायामाण है, नींद लेता हुआ, ऐसा है यह, कथम असमान, किस प्रकार से हमारी रक्षिष्यति, रक्षा करेगा। वस्तुतः तो, वास्तव में तो, वस्तुतः तो, वास्तव में तो, श्लोक आ गया। श्लोक में क्या बोल रहे हैं, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव, रौद्रम, रौद्र, गुस्से वाला स्वभाव, अति उग्रम, अत्यधिक उग्र स्वभाव, गुस्से वाला स्वभाव, अति उग्र स्वभाव वाला, क्रूरम, क्रूर, और अप्रियवादी नाम, और अप्रिय बोलने वाला। तो ये उल्लू की विशेषताएं हैं, क्या है, रौद्र स्वभाव वाला है, उग्र स्वभाव वाला है, क्रूर स्वभाव वाला है, और अप्रिय बोलने वाला। उल्लूकम, उल्लू को, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को, नरपति कृत्वा, राजा करके, नरपतिम कृत्वा, राजा करके या राजा बनाकर, कानू, कौन सी, सिद्धि भविष्यति, सफलता प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार के पक्षी को राजा बना करके कौन सी सफलता प्राप्त हो सकेगी। ना वहां पे देख रहा आप,
9वें में आगे हम ततः, उसके बाद ततः, उसके बाद ततः, उसके बाद प्रविशति प्रकृति माता, प्रकृति माता प्रवेश करती है। ततः उसके बाद प्रविशति प्रकृति माता, प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता क्या बोल रही है? प्रकृति माता बोल रही है स स्नेहम, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, भो भो प्राणिनः, अरे हे प्राणियों, यूयम सर्वे, तुम सभी, एव ही, तुम सब ही, मैं संतति, मेरी संतानें हो। कथम, क्यों, मिथ है, आपस में कलह कुर्वन्ति, कलह कर रही हो, क्यों आपस में कलह कर रही हो? वस्तुतः, वास्तव में, सर्वे वन्य जीविनः, सभी वन्य के जीव, अन्यो अन्य आश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत है, हमेशा याद रखो। ये बात प्रकृति बोल रही है। क्या बोल रही है? कि वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत है, हमेशा याद रखो। ददाती, देना, प्रतिगृह्णाति, वापस लेना, गुह्यम आख्याति, किसी के रहस्य को बताना, पृच्छति, पूछना, भुंगते, खाना, और भोज्यते, खिलाना, चेव, और भोजन खिलाना, षड्विध प्रीति लक्षणम, यह 6 प्रेम के लक्षण हैं। ये प्रश्न आ सकता है, 6 प्रेम के लक्षण है क्या? देना नंबर 1, वापस लेना नंबर 2, किसी के रहस्य को बताना नंबर 3, पूछना नंबर 4, खिलाना नंबर 5, और खाना नंबर 6। ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणी ने समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में माते हैं। हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कथयति तु कहती तो भवती आप सर्वथा सब प्रकार से सम्यक उचित, आप सब प्रकार से उचित कहती हो। पर हम, लेकिन वयम भवती न जाने में, हम आपको नहीं जानते। वयम, हम, भवतीम, आपको, न जाने में, नहीं जानते, लेकिन हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय के, आपका परिचय क्या है? आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता बोलती है अहम प्रकृति है, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशाम जननी, तुम सबकी माता। यूयम सर्वे एव, तुम सभी, तुम सभी ही, तुम सब ही या तुम सभी, मैं प्रिया, मुझे प्रिय हो, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम मत करते महत्वम विद्यते यथा संयम, सर्वेशाम सभी का, मत करते मेरे लिए, महत्वम विद्यते महत्व रखते हो, यथा संयम समय के अनुसार, समय के अनुसार तुम सब मेरे लिए महत्व रखते हो, समय के अनुसार तुम सब मेरे लिए महत्व रखते हो। तावत, तो कलहेन समया, तो कलह करके या कलह से, आपसी विवाद से, संयम प्रथा व्याप्यंतु, समय को व्यर्थ कर रहे हो। अपितु, बल्कि, अपितु न, इसमें अगेन है तो तावत का मतलब तो, कलहेन, कलह करके, संयम प्रथा न व्याप्यंतु, समय को व्यर्थ न करो, समय को व्यर्थ न करो। अपितु बल्कि, मिलित्वा एव, बल्कि मिलकर ही, मोदध्वम, प्रेम पूर्वक, जीवनम रसमयम कुर्वन्तु, प्रेम पूर्वक जीवन को आनंदित करो, प्रेम पूर्वक जीवन को आनंदित करो। तत् यथा कथितम, तो जिस प्रकार कहा गया है, तो जिस प्रकार कहा गया है, क्या कहा गया है? 2 श्लोक लगातार आगे श्लोक में कहा गया है प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, सुख, प्रजा सुखम, प्रजा के सुख में, सुखम राज्य है, राजा का सुख है। किसी शासन की प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। प्रजा नाम हिते च हितम, और प्रजा के हित में राजा का हित होता है। पूरी प्रजा सुखी रहेगी तो राजा सुखी होगा, प्रजा दुखी होगी तो राजा दुखी होता है। तो प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित होता है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञे, राजा के खुद के हित में, राजा के खुद के हित में प्रजा का हित नहीं होता है। प्रजानाम तो प्रियम हितम, और प्रजा के हित में तो सबका कल्याण होता है, प्रजा के हित में तो सबका कल्याण होता है। नीचे वाले श्लोक में क्या बता दिया? नीचे वाले श्लोक के अंदर बताया गया है अगाध, अगाध का मतलब बहुत सारी, जल संचारी, जल में संचरण करने वाली, बहुत बड़े
भाग के जल में संचरण करने वाली या विचरण करने वाली या रहने वाली, न गर्भम याति, गर्भ नहीं करती। कौन? रोहित है। रोहित का मतलब होता है एक बड़ी मछली। एक रोहित नाम की बड़ी मछली बहुत बड़े भाग के जल में विचरण करती है, फिर भी गर्भ नहीं करती। एक बहुत बड़े जल के भाग में या बहुत बड़े महासागर में विचरण करने वाली एक बड़ी मछली रोहित है। वो कभी घमंड नहीं करती, कभी गर्व नहीं करती। लेकिन अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगूठे जितने से पानी में, थोड़े से पानी में निवास करने वाली कौन? सफरी। सफरी छोटी मछली होती है, फुरफुराते, उछलती कूदती है। छोटे से पानी में, थोड़े से पानी में रहने वाली छोटी सी सफरी मछली है, वो कूदती फांदती है, उछल कूद करती है। और एक बड़े महासागर में रहने वाली एक बड़ी रोहित नाम की मछली कोई घमंड नहीं करती, इतना पानी होते हुए भी। और आगे लास्ट पैराग्राफ इसका छोटा सा और बच गया। अतः, इसलिए प्रकृति माता बोल रही है, अतः इसलिए भवंतम सर्वे अपि, आप सभी सफरीवत, सफरी के समान, एक एकस्य गुणम चर्चा विहान, एक एक की गुण की चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर के, प्रकृति सौंदर्यम, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षाए च, और वन की रक्षा के लिए, पर्यंतताम, प्रयत्न करो, पर्यंतताम, प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा, मिलकर के, दृढ़ संकल्पम च, दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायंती, और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणी नाम जायते हानि, प्राणियों की हानि होती है। परस्परम विवादित है, आपसी विवाद से, आपसी विवाद से प्राणियों की हानि होती है। अन्यो अन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, तेसाम लाभे प्रजायते, उनका लाभ होता है, उनका लाभ होता है। कितनी अच्छी बात बताई गई है। इस पाठ को वास्तव में पढ़ने से जो सीखना चाहता है उसको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और जो केवल पाठ का रट्टा लगाना जानते हैं वो केवल पाठ को रट करके याद कर लेगा बस। बाकी इतने वास्तव में इसमें इतनी अच्छी चीजें बताई गई है कि हमें कभी भी गर्व, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी अच्छाई दूसरों को बताने दो, खुद की अच्छाई खुद बताने में कोई फायदा नहीं है। हमारे अंदर, हम तो ये मानो कि बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अपनी कमियों को सुधारते अंदर ही अंदर रहना चाहिए। बाकी अगर दूसरा अच्छाई करता है, हमारे पड़ोस का हमारा अच्छाई करता है, वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य होता है। बहुत बड़ी बात, रोहित नाम की मछली है, बहुत बड़े तालाब में रहती है, लेकिन फिर भी कभी घमंड नहीं करती। तो घमंड किसी भी चीज का नहीं, क्योंकि मानव शरीर नश्वर है, इसका नष्ट होना निश्चित है। इसलिए गर्व नहीं, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के प्रति मदद की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे के दर्द में सहयोगी बनना। ये पाठ आज यहाँ समाप्त होता है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।